हेलो डियर लर्नर्स, मैं अनीशा किस्पोट्टा, सहायक प्राध्यापक गणित, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, स्टेटमेंट एंड प्रोपोजिशन। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोपोजिशन एंड स्टेटमेंट का डेफिनेशन हमको क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि डेफिनेशन आपको लिखा हुआ है कि ए प्रोपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दैट इज आइदर ट्रू एंड फॉल्स बट नॉट बोथ। ये हमको पॉइंट करने वाली बात है कि बट नॉट बोथ। तो हमारे पास में स्टेटमेंट्स ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग आइदर ट्रू एंड फॉल्स में डिफाइन कर सके, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज हम वीडियो लेक्चर तैयार कर रहे हैं, मैंने एक स्टेटमेंट आपको कह दिया। अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेके आती हूँ, जब आप इसे देख रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेक्चर नहीं तैयार करके आती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में कोई भी स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग ट्रू एंड फॉल्स के रूप में डिफाइन कर सके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोपोजिशन के अंदर में आता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट दिख रहा है कि पेरिस इज इन फ्रांस, तो ये क्या है, ट्रूथ वैल्यू है ना, सही बात है ना। दूसरी हमारे है कि लंदन इज इन डेनमार्क, तो ये क्या है, गलत है ना। तो ये क्या हमको मिल रहा है, फॉल्स वैल्यू मिल रही है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे थर्ड में दिख रहा है कि 2 इज लेस देन 4, तो सही है। हम जानते हैं कि 2 जो है वो 4 से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, तो ये भी क्या है, ट्रूथ वैल्यू है। लेकिन अगर हम बात करें कि 4 इज इक्वल्स टू 7, तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि 4 जो है वो 7 के बराबर हो, तो ऐसा क्या है, नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, हमेशा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये तो हमने बात कर ली कि जब हमको कोई स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फॉल्स, तो अब बहुत सारे ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि जिसमें कि हमको समझ में ही ना आए कि वो ट्रू है एंड फॉल्स है क्या है ना। जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ कि वेयर आर यू, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसा नहीं बता सकते हैं ना, मैंने पूछा वेयर आर यू, तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप कहाँ हो, है ना। तो आप इसका ट्रू एंड फॉल्स में तो आंसर नहीं कर पाएंगे। आप बता पाएंगे क्या कि मैं सही कह रही हूँ या गलत करूँ, क्योंकि मैंने तो क्या पूछा है, मैंने तो उससे क्वेश्चन पूछा है ना। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट एंड प्रोपोजिशन के अंदर में नहीं आएंगे। एज सिमिलर अगर हमारे पास में है 4 + x इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है 7, अब क्या होगा, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। किस केस में, जब हमको ये x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हमारा ट्रूथ वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू। जैसे ही अगर मैं x की वैल्यू 3 रखती हूं तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 7। अगर मैं वहीं पे x की वैल्यू को 2 रख देती हूं तो क्या मिल जाएगा हमको, 4 + 2 इक्वल्स टू 6, है ना। तो वो 7 के बराबर नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स भी हमारे प्रोपोजिशन के अंदर में नहीं आएंगे जिसको हम लोग ट्रू एंड फॉल्स के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हम कंपाउंड स्टेटमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने तो अभी सिंपल स्टेटमेंट्स देख लिया है ना। तो जब 2 स्टेटमेंट्स को हम लोग मर्ज करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। अब मर्ज करने के लिए हमको कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम देखते हैं कि प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स में कुछ कनेक्टिविटी हम यूज करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, 2 स्टेटमेंट्स P एंड Q के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका निगेशन, जिसकी कनेक्टिविटी क्या है, यहाँ पे देखिए इसकी कनेक्टिविटी है इस तरीके से। आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, नॉट P, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास में कंजक्शन। कंजक्शन के लिए आपके यहाँ पे कनेक्टिविटी का काम कर रहा है ये, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P एंड Q, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, एंड। सिमिलरली हमारे पास में डिसजंक्शन है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ये सिंबल, और इसका मीनिंग क्या है हमारे पास में, और, ठीक। उसके बाद देखिए एक्सक्लूसिव और, यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव और के नीचे बार लगा हुआ है। यहाँ पे देखो, हमने जब डिसजंक्शन पढ़ा तो डिसजंक्शन में हमने क्या देखा कि P भी हो सकता है और क्या हो सकता है, Q भी हो सकता है हमारे पास में, है ना। लेकिन जैसे हम एक्सक्लूसिव और की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, या तो P वैल्यू होगी या तो Q वैल्यू होगी, दोनों एक साथ हमारे पास में नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे थर्ड देखिए फिर है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को ही कंडीशनल भी कहा जाता है कि अगर P है, इसकी कनेक्टिविटी क्या होती है, इफ एंड देन। अगर P है, इफ P वैल्यू हो रही है तभी हमको क्या मिलेगा, Q मिलेगा। तो इसको सिंबल देखिए इस तरीके से एरो के साइन से हम लोग दिखाते हैं, और इसकी कनेक्टिविटी मीनिंग क्या है, इफ P
P देन Q। उसके बाद है आपके पास में बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल की कनेक्टिविटी क्या है, सिंबल देख लीजिए, दोनों साइड एरो का साइन है, मतलब एक दूसरे को वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब P भी P होने से Q हो सकता है या Q होने से भी P हो सकता है। और इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, P if and only if Q, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट है हमने कंजक्शन देखा है ना, कंजक्शन के लिए हमने कनेक्टिविटी क्या देखा था, ये वाला साइन देखा था, और इसका मतलब क्या था हमारे पास में एंड, ठीक है। तो द कंजक्शन ऑफ ए प्रोपोजिशन P and Q इज डिनोटेड बाय P and Q, ठीक। अब इसमें क्या होगा, P and Q जब ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, एंड कह रहे हैं ना, दोनों वैल्यू हमको मिलनी चाहिए। तो अगर जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी, अगर मेरे स्टेटमेंट P भी ट्रू है और स्टेटमेंट Q भी ट्रू है, तभी रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या बन जाएगा, जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू मिलेगा, कोई एक वैल्यू भी फॉल्स है तो हमको क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिलेगा। और अगर दोनों ही वैल्यू क्या है, फॉल्स है, अगर दोनों ही वाक्य क्या है हमारे पास में, गलत है, कथन गलत है, तो क्या मिलेगा, रिजल्ट भी हमको दो गलत कथन मिलेंगे तो भी तो गलत ही हो जाएगा ना वो, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, P हमने ले लिया है आई एम एट ए होम, और यहाँ पे Q है हमारे पास में इट इज रेनिंग। तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम एट ए होम एंड इट इज रेनिंग, ठीक है। एज सिमिलर देखिए हम लोग के पास में है डिसजंक्शन। अब क्या देखा हमने, यहाँ पे भी देखिए द डिसजंक्शन ऑफ ए प्रोपोजिशन P and Q डिनोटेड बाय P और Q, है ना। अब हमने क्या देख रहे हैं, अब जो ये सिंबल है ये कनेक्टिविटी का काम कर रहा है और इसका मतलब क्या है, और है, ठीक। मतलब क्या है कि जब हम दोनों, हमने क्या देखा था, और में दोनों स्टेटमेंट्स जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, और की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, या तो ये या तो वो, है ना। तो या तो P स्टेटमेंट्स भी ट्रू हो सकता है या तो Q स्टेटमेंट्स भी ट्रू हो सकता है। तो इस केस में अगर हमारे पास में ट्रूथ टेबल देखा जाए तो जब दोनों वैल्यू अगर फॉल्स होंगी, दोनों ही कथन अगर हमारे पास में गलत निकलते हैं, तभी हम उसको क्या कहलाएंगे, वो कहलाएगा गलत है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, दो सब में वो ट्रूथ मिलेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल देखिए, जब दोनों वैल्यू ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू मिलेगा, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर जब दोनों ही गलत हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी एग्जांपल को अगर देखेंगे कि आई एम एट ए होम, P है और Q है इट इज रेनिंग, तो जब हम इसको और कनेक्टिविटी के साथ में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम एट ए होम और इट इज रेनिंग, है ना, या तो मैं घर पे हूँ या तो बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निगेशन पे, है ना। निगेशन से तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि उल्टा, जस्ट, है ना। तो जैसे अगर ट्रूथ वैल्यू है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स वैल्यू, है ना, और अगर फॉल्स है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रूथ वैल्यू। यहाँ पे लिखा द निगेशन ऑफ ए प्रोपोजिशन P इज डिनोटेड बाय, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसका सिंबल आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी देखा जाता है। जनरली आपको ये वाला साइन ज्यादा ही देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि ये भी क्या है, निगेशन का ही हमारे पास में सिंबल है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, द अर्थ इज राउंड, है ना, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है, ठीक। ये तो सही वाक्य है ना, सही कथन है कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर इसका निगेशन बनाना चाहे तो हम क्या बोलेंगे, निगेशन हम क्या करेंगे कि द अर्थ इज नॉट राउंड, हम बोलेंगे कि अर्थ जो है वो गोल नहीं है। अगर लाइव एग्जांपल की बात कर ले तो यहाँ पे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। तो आप जब इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो मैं कहूंगी कि ये लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ, तो आप कहेंगे इसका आपको निगेशन बनाना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि मैम ने हमको लेक्चर नहीं दिया, ठीक है। तो किसी भी स्टेटमेंट का हम आसानी से निगेशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारे पास में है कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, हम बात करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास में क्या होता है, ठीक। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि दो हमारे पास में स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, हम लोग शुरू से ही लेते हुए आ रहे हैं, एक है स्टेटमेंट हमारा P और दूसरे स्टेटमेंट से हमारा P। अब इनको हमको क्या करना है, कनेक्टिविटी क्या यूज करेंगे, इफ P then Q, है ना, ये वाला साइन, इंप्लाइज वाला साइन यूज कर रहे हैं, तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनेगा। यहाँ पे वो सेम दिया हुआ है, ठीक।
बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए, इसको मैं मार्क कर रही हूँ, देखिएगा कि P implies Q is false if P is true and Q is false। जब हमारे पास में P क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू मिलेगी, लेकिन उसका रिजल्ट जो Q है वो हमको फॉल्स मिलेगा, तभी के केस में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमको ट्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि जो P है वो हमारा हाइपोथेसिस है, मतलब हम मान के चल रहे हैं और उसी के थ्रू हम उसका Q जो है वो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास में ट्रू स्टेटमेंट्स होगा और उसका रिजल्ट हमको फॉल्स मिलेगा, उसी केस में हमको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज सारे केस में हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि अगर आप अपने एग्जाम में 90% से अबव लेके आते हैं तो आपके पिताजी क्या करेंगे, आपके फादर ने आपको कहा है कि अगर आप 90% से अबव लेके आते हैं मार्क्स तो आपको वो गिफ्ट में क्या देंगे, बाइक देंगे। ठीक है, अब आप बाइक के लालच में आपने पढ़ाई किया, ठीक, तो इसमें क्या केसेस हो सकते हैं, 4 केसेस हो गए। ठीक, सबसे पहले अगर आपने क्या किया, आपने बहुत मेहनत की और आप क्या कर रहे हैं, 90% से अबव मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो आपके पापा आपसे बहुत इंप्रेस हो गए और क्या किया, आपको बाइक भी दे दिया। दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं, क्योंकि आप 90% से अबव मार्क्स भी लेके आ रहे हैं और आपको क्या हो गया, बाइक भी मिल गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। एक केस और क्या हो सकता है कि आपने मेहनत तो किया लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 90% से अबव नहीं लेके आ पाए, लेकिन आपके पापा ने कहा था कि 90% से अबव लाएंगे तभी आपको बाइक मिलेगी। ठीक, तो उन्होंने आप 90% नहीं लेके आए तो आपको क्या हुआ, बाइक भी नहीं मिला। तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट्स, मतलब दोनों एफ मिलके फॉल्स बन गए। अब क्या हो सकता है, 2 केस और बन सकते हैं। इसमें क्या क्या बन सकते हैं, एक बन सकता है कि आप के पापा ने आप 90% से आप ऊपर मार्क्स लेके आते हैं, फिर भी आपके पापा ने कहा पैसे बहुत खर्चे हो जाएंगे, हम आपको बाइक नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपके पिताजी ने बोल दिया, तो क्या हो गया, आपने तो लालच में मेहनत किया कि आपको बाइक मिलेगी, आपने पढ़ाई किया, आप 90% से ऊपर भी मार्क्स लेके आए, लेकिन आपके पापा ने फिर भी आपको बाइक नहीं दिया। तो क्या हो गया, आप हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे कि आप 90% लेके आएंगे तो आपके पापा आपको बाइक देंगे, लेकिन वहां पे क्या हो गया, आपका कंक्लूजन जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि आपको बाइक नहीं मिल रही है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट एक केस क्या हो सकता है कि आपने मेहनत किया लेकिन थोड़े से परसेंट, जैसे 90 से आपके परसेंट कम हो गए, 87% आ गया आपका, है ना, लेकिन आपके पापा क्या हो गए, खुश हो गए कि चलो मेरे बेटे ने मेहनत किया, मेरी बेटी ने मेहनत किया और उसको चलो 90 नहीं तो 87% मिला, है ना, तो वो खुश हो गए और आपको क्या दे दिया, बाइक दे दिया। हाइपोथेसिस कहता था कि आप 90% से अगर ऊपर लाते हैं तब आपको बाइक मिलेगी, लेकिन आपके पापा आपसे खुश होके आपको कंक्लूजन में क्या मिल रहा है, बाइक मिल रहा है। आपने कम प्रतिशत लाया फिर भी आपको क्या मिल रहा है, बाइक मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमको सिर्फ जब आपको हाइपोथेसिस सही हो और कंक्लूजन गलत हो उसी केस में आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज सारे केस में आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। यहाँ पे आपके पास में है कि P जो स्टेटमेंट कहता है कि आई एम हंग्री और सेकंड कहता है आई विल ईट, तो अब आपको P इंप्लाइज क्यों करना है। अब जाहिर सी बात, अगर आपको भूख लगेगी तभी तो आप खाना खाएंगे, है ना, तो वो क्या कह रहा है, इफ आई एम हंग्री देन आई विल ईट, है ना। अब इसके भी 4 केसेस हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, पहला आप जो सिंपल है वो बना लीजिए, आपको भूख लग रही है तो आपने खाना खा लिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ट्रू 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 बन गया। और फॉल्स क्या हो सकता है कि आपको भूख नहीं लग रही है और आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स 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 बन गया। अब क्या केसेस बन सकते हैं कि हमने क्या हो गया कि आपको भूख लग रही है, ठीक है, आपको भूख लग रही है लेकिन घर में खाना ही नहीं है, तो कैसे खाना खाएंगे आप, है ना, लेकिन भूख तो लग रही है आपको, है ना, तो आप क्या बाहर से कहीं से आए, आपको बहुत जोर से भूख लग रही थी, आपने हाइपोथेसिस लिया कि मुझे भूख लग रही है, मैं घर जाऊंगा और मैं खाना खाऊंगा, है ना, लेकिन आप घर पहुंचते हैं और देखते हैं घर पे तो खाना ही नहीं है ना, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि खाना नहीं है तो आप कैसे खाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब ट्रू लेके चल रहे हैं फिर भी हमको क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। एज इट इज देखिए, अब क्या हो गया कि आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, लेकिन आपके घर पे भी आपका फेवरेट फूड है ना, वो बना हुआ है, ठीक है, तो आपको भूख नहीं भी लग रही होगी तो भी आप क्या करेंगे, खा लेंगे, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको तो भूख लग नहीं रही थी फिर भी आप क्या किए, खा लिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट इसका ट्रू मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शो कराना है हमको कि P इंप्लाइज Q, मतलब कि P कंडीशनल Q है और उसका अगर हम लोग कंट्रा पॉजिटिव लेते हैं, मतलब निगेशन लेते हैं, P का निगेशन लेते हैं और Q का निगेशन लेते हैं और Q कंडीशनल P करते हैं और दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं।
देखते हैं। अब जाहिर सी बात है दिमाग में आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी तक तो मैम ने बताया ही नहीं हमको कि इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट जैसे हम समझते हैं बराबर होनी चाहिए, लेकिन अब इसमें तो हमारे पास स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को हम बराबर कैसे कहेंगे, है ना। तो सबसे पहले दो स्टेटमेंट है, दो भी कंडीशन गिवन है, उन दोनों कंडीशन को हमको क्या करना है, अप्लाई करना है, और हमको देखना है कि दोनों के जो लास्ट टेबल, जो रिजल्ट वाले टेबल है, अगर उन दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, अगर सेम होती है तो आपस में वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम P और Q दो स्टेटमेंट्स ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम उसका निगेशन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, P कंडीशनल Q। कंडीशनल में क्या देखा था हमने, अभी जस्ट हमने इससे थोड़ी देर पहले देखा, कंडीशनल के लिए क्या देखा था कि अगर हमारे पास में हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन रिजल्ट हमारे पास में फॉल्स निकल रहा है, तभी रिजल्ट फॉल्स निकलेगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए P इंप्लाइज Q, ट्रू वैल्यू ट्रू को तो ट्रू मिलेगा, ट्रू वैल्यू फॉल्स को इंप्लाइज करेगी तो फॉल्स मिलेगा, फॉल्स ट्रू को इंप्लाइज करेगा तो ट्रू मिलेगा, एंड फॉल्स फॉल्स को इंप्लाइज करेगा तो हमारे पास में यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, हमने ये तो निकाल लिया। अब हमको निकालना है जब हम कंट्रापोजिटिव लेंगे और वो एक दूसरे को आपस में इंप्लाइज करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने P इंप्लीकेशन Q लिया था, अब हम क्या लेंगे, जब कंट्रापोजिटिव की बात लेंगे तो निगेशन ऑफ Q इज इंप्लाइजिंग निगेशन ऑफ P, ठीक। तो अब हम उल्टा ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा, F इंप्लाइजिंग F, तो ये मिल जाएगा ट्रू, ट्रू इंप्लाइजिंग फॉल्स, तो ये आपको मिल जाएगा फॉल्स, एंड फॉल्स इंप्लाइजिंग ट्रू, तो ये आपको मिल जाएगा ट्रू, और यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब लास्ट देखते हैं, इस कॉलम को देखिए पूरा और इस कॉलम को देखिए पूरा, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, एंड ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। तो देखने को मिल रहा है कि दोनों क्या है, सेम है। तो क्या होगा, एज द वैल्यू इज बोथ केसेस द सेम, हेंस द प्रोपोजिशन आर इक्विवेलेंट, है ना। तो दोनों प्रोपोजिशन, दोनों जो स्टेटमेंट हमने लिया वो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं बाई कंडीशनल, ठीक है। बाई कंडीशनल में देखिए यहाँ पे भी सेम है कि इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स एंड कनेक्टिविटी इफ एंड ओनली इफ हम यूज कर रहे हैं, और दोनों को हम मिला के क्या कर रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए कनेक्टिविटी का काम कौन करेगा, बाई कंडीशनल, ये हमने एरो का साइन देखा था, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक चीज हम देख रहे हैं, बाई कंडीशनल या तो हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस क्या होता है, जब दोनों वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, है ना। दोनों वैल्यू इक्वल होगी तभी तो बराबर होगी ना आपस में। तो यहाँ पे इस केस में आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम बाई कंडीशनल की बात करते हैं तो दोनों वैल्यू या तो हमारे पास में ट्रू होनी चाहिए, या तो दोनों वैल्यू हमारे पास में क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट हमको ट्रू मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई भी स्टेटमेंट, जैसे मैंने किसी को बोल दिया ट्रू ले लिया कोई सा स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट फॉल्स ले लिया, तो भाई वो तो आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते ना, क्योंकि एक स्टेटमेंट ट्रू कह रहा है और एक स्टेटमेंट हमारे पास में फॉल्स हो रहा है ना। तो हमको इसमें ध्यान देना है कि दोनों स्टेटमेंट या तो ट्रू होने चाहिए या तो फॉल्स होने चाहिए, उसी केस में हमको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज सारे केस में हमको फॉल्स मिलेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ मिल रहा है ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, एक कोई सा भी एक अगर फॉल्स है और कोई सा भी एक ट्रू है तो हमको रिजल्ट फॉल्स मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, ट्रूथ वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए इसी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास में। एग्जाम्पल कहलाता है कि हमको प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास में P जो है बाई कंडीशनल Q है और उसके बाद हमको दिया है कि P कंडीशनल Q एंड आपको देना है कंजक्शन, मतलब एंड कनेक्टिविटी के साथ में Q इंप्लाइजिंग Q, है ना, ये देना है। तो ये दोनों को आपको देखना है कि क्या ये दोनों हमारे पास में इक्वल है, बराबर इनकी अगर हमको वैल्यू आ रही है नहीं रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P बाई कंडीशनल Q का हम लोग टेबल बना लेते हैं, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस में देखा था, है ना, कि कंडीशनल में और बाई कंडीशनल में क्या होता है, दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू मिलेगा, दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमको फॉल्स मिलेगा। तो ये तो इजी है, यहाँ तक तो आप तुरंत निकाल लेंगे, है ना। अब देखते हैं इसको, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हमने लिया P एंड Q, और सबसे पहले कंडीशनल लेंगे। तो कंडीशनल के लिए क्या लिखा था हमने, P कंडीशनल Q में हमने क्या देखा था कि अगर हम लोग हाइपोथेसिस ट्रू लेके चलते हैं और रिजल्ट हमको फॉल्स मिलता है, उसी केस में फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमको ट्रू मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू मिल गया, ठीक है। अब हमने देख लेते हैं Q कंडीशनल P। अब जस्ट उल्टा देखना है कि ट्रू ट्रू
ट्रू मिलेगा, फॉल्स ट्रू ट्रू मिलेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स मिलेगा एंड फॉल्स 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 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये मिल गया आपको। अब क्या करना है, दोनों को हमको एंड के थ्रू कनेक्ट करना है। एंड में हमने क्या देखा था, याद कीजिए प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, कंजक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था उसमें कि अगर हमारे पास में दोनों वैल्यू ट्रू हैं तभी हमको क्या मिलेगा, ट्रूथ वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज हमको क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एंड जो लास्ट है इसी में हमको क्या मिल रहा है, दोनों वैल्यू सेम सेम दिख रही है, ट्रू ट्रू, और बाकी में हमको क्या दिख रहा है, फॉल्स भी दिख रहा है, एक में ट्रू दिख रहा है। तो यहाँ रिजल्ट हमारे पास में क्या मिल रहा है, ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू। अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि अगर हम लोग P बाई कंडीशनल Q लेते हैं और P इंप्लाइज Q और कंजक्शन Q इंप्लाइज P लेते हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए प्रोपोजिशन P is a tautology if it is true under the all circumstances, it means it contains only the truth value of a final column। ठीक है, तो अब जब भी हम लोग कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसके कंपाउंड स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है उस कॉलम को हम लोग देखने वाले हैं। अगर उस कॉलम में हमको सारे जो है वो ट्रूथ वैल्यू हमको कंटेन किए हुए दिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टॉटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है कि प्रूव दैट द स्टेटमेंट P कंडीशनल Q इज बाई कंडीशनल, निगेशन ऑफ Q इज अ कंडीशनल ऑफ P, बोथ आर क्या हो जाएगा, ये हमको मिलना चाहिए, टॉटोलॉजी इज ए टॉटोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे हम P और Q ले लेंगे, सबसे पहले हम लोग P इंप्लाइज Q निकाल लेंगे, निगेशन का भी निकाल लेंगे, तब इन दोनों के बीच में देखना है ये और ये। तो बाई कंडीशनल में हमने क्या देखा था, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तभी ट्रू, या तो दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगे तभी फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ट्रू फिर ट्रू है ना, ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू मिल जाएगा, फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, तो ये क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। ये ट्रू है तो ये भी ट्रू मिल जाएगा, यहाँ ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। लास्ट रिजल्ट आप देखेंगे तो इसमें हमको क्या मिलेंगे, ऑल जो नंबर्स है वो क्या मिल रहे हैं, हमको ट्रू मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो गिवन हमको स्टेटमेंट्स दिया गया है ना, जो भी स्टेटमेंट्स दिया गया है वो क्या है, एक टॉटोलॉजी है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कंट्राडिक्शन। तो टॉटोलॉजी की तरह ही कंट्राडिक्शन जस्ट उसका अपोजिट है। टॉटोलॉजी में जैसे ही हमने देखा कि टॉटोलॉजी मतलब क्या, कि वो जो लास्ट कॉलम है वो सारे ट्रूथ वैल्यू को कंटेन करता है। अब कंट्राडिक्शन की जब हम बात करेंगे तो जो लास्ट कॉलम है वो सारे फॉल्स वैल्यू को कंटेन करेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टॉटोलॉजी कहलाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, शो दैट द स्टेटमेंट P कंजक्शन निगेशन ऑफ Q इज ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, हमको दिखाना है कि P लेना है और उसका निगेशन लेना है और वो उसका फाइनल टेबल में हमको दिखाना है कि वो है एक कंट्राडिक्शन। कैसे करेंगे, देखिए P ले लिया, P स्टेटमेंट, तो क्या हो सकते हैं, दो ही स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, एक स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है, एक स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है। तो उसका कंट्राडिक्शन क्या होगा, ट्रू ले लिया है तो उसका निगेशन आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, और फॉल्स लिया है तो ट्रू मिलेगा। और कंट्राडिक्शन जैसे ही आप देखेंगे क्या हो जाएगा, उनके बीच में एंड का साइन से आप कंट्राडिक्शन निकालेंगे तो क्या मिल रहा है, ट्रू का फॉल्स। अब उसमें याद कीजिए कंजक्शन, जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी ट्रूथ वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ तो भाई हमको देखने को मिल रहा है कि एक वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू फॉल्स है, और एक वैल्यू फॉल्स है तो दूसरी ट्रू है। तो ऑल्दो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि जो ये स्टेटमेंट्स गिवन है ये एक क्या है, कंट्राडिक्शन है। तो आज हमने देखा स्टेटमेंट एंड प्रोपोजिशन में, हमने उसके डेफिनेशन को देखा, उसके कुछ टाइप्स देखे, कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा और साथ में कुछ एग्जाम्पल देखे। अगली क्लास में हम देखेंगे कि लॉजिक गेट वगैरह हम कैसे बनाते हैं। धन्यवाद।